भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी उसको दोबारा रिपीट करने का काम किया। और जिस तरीके से वहाँ पर व्यापार, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। और आसाम ने जो कि हमेशा हर साल किसी न किसी दंगों से, किसी सांप्रदायिक दंगों से त्रस्त रहता था, पिछले 5 साल का 10 साल का कार्यकाल उन्होंने देखा कि किस तरीके से असम को शांत करने का काम, असम को एक डेवलपमेंट की राह पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और उसी तरीके से पौंडीचेरी जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलप हुआ, और वहाँ पर जो छोटा स्टेट है लेकिन एक जिस तरीके का माहौल और पारदर्शिता वहाँ पर रही, लोगों ने उसे अपनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया। केरल, जहाँ पर हमारी काफ़ी सालों से कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वहाँ पर चाहे नगर निगम बनाकर और अब भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मात्रा में वोट देकर, वोट परसेंटेज बढ़ाकर और कुछ सीटों के साथ केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एंट्री कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे तमिलनाडु की बात हो, हर जगह पर हमारी वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया। तो लोगों ने मोदी जी की नीतियों का, स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन को देखते हुए इसको मैंडेट को अंजाम दिया है। तो मैं सभी पांचों प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, इस बार आपको क्या लगता है कि बंगाल में जहाँ विरोध बहुत था और इस तरह के आरोप टीएमसी लगाती थी कि भाजपा तो धर्म जाति की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इस तरह के आरोप लगा रहे थे, फिर क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी जीत हासिल? सब लोग जानते हैं कि कौन लोग आरोप लगाने का काम के साथ साथ इसी बात को आगे बढ़ाने का काम करते थे कि संप्रदाय की राजनीति करना, भेदभाव की राजनीति करना, जातिगत राजनीति करना और पारदर्शिता ना रहना, उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, क्योंकि उनकी जुबानी कुछ थी और काम करने का तरीका कुछ और था। तो उसको नकारने का काम आज वेस्ट बंगाल की जनता ने किया है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष था उसको कहते हैं उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाने का काम। तमाम तरह के एलिगेशन अब ममता बनर्जी लगातार लगा रही है चुनाव आयोग पर भी कि किस तरीके से जो है वो दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का किस तरीके ये तो विपक्ष का कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी हो, जब जीतते हैं तो ये अपनी जीत करते हैं, जब हारते हैं तो ये मशीनरी, वही मशीनरी 2000 के अंदर भी थी, जो 2021 के अंदर भी थी जब पिछले वाले चुनाव हुए थे, तभी भी इसी तरीके का काम जो है चुनाव लड़ने का काम लोगों ने किया। लेकिन हम लोग एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटों के अंदर, सीटों के अंदर बहुत बड़ा इजाफा करने का काम किया। और आज जो ममता बनर्जी अपनी हार को अपनी आत्म मंथन करने की बजाय, अपनी सरकार का विश्लेषण करने की बजाय जो आरोप की राजनीति कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये कोई सकारात्मक बात नहीं है। अपना आत्म मंथन और चिंतन करना चाहिए कि 15 साल के कार्यकाल में क्या क्या गलतियाँ हुई, हम उन्हें सुधारने का काम करें। चुनाव में देखते हैं इसके परिणामों का कोई असर होगा? ओबियसली देखिए, फ़र्क तो पड़ता ही है, लोगों की भावनाएं और लोगों का माहौल और नॉर्थ इंडिया के लोगों का वेस्ट बंगाल से जो जुड़ाव है, चाहे कल्चर की बात हो, चाहे वहाँ की किस तरीके से वहाँ का शासन चल रहा था, लोगों के दिल में एक बात तो रहती थी। और आज वो जीत मिली है तो पूरे देश के अंदर बंगाल की खुशी है। और मैं समझता हूँ जो नगर निकाय के चुनाव है वहाँ पर भी हम ही में से लोग रहते हैं, तो वो लोगों में खुशी का माहौल है। और वैसे भी जो ये नगर निकाय के चुनाव हैं, ये यहाँ जीत जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व की जीत होगी। और 1.5 साल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त विकास की, चाहे धरातल पर 63 से ज़्यादा चुनावी वादों को लाने का काम किया हो, 150 से ज़्यादा चुनावी वादों पर काम करने का काम किया हो, और एक पारदर्शी शासन जो दिया, और जिस तरीके से आम आदमी की सरकार जो लगे, इस तरीके का माहौल पैदा करने का काम किया, तो उसकी जीत होने जा रही है। और सातों की सातों निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मंत्री जी, इसमें जो SIR में जो 90 से ज़्यादा 90 लाख से ज़्यादा जो वोट कटी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में उस SIR के तहत जो वोट कटी उसका कितना योगदान? देखिए, वोट कटना, पात्र व्यक्ति ही वोट डाले, ये तो बात ठीक है ना। तो जो पात्र व्यक्ति, अगर अपात्र व्यक्ति वोट डालता था तो वो किसी तरीके का देश विरोधी व्यक्ति और देश विरोधी जो ताकतें थी वो उस तरीके का काम कर रहे थे। जो व्यक्ति पात्र ही नहीं है, जिसकी वोट ही नहीं है, उसमें कटना ना कटने की बात ही नहीं है। ये तो इसको एक कहते हैं ना, इसका सर्वेक्षण करके
जो पात्र व्यक्ति है सिर्फ उसको वोट डालने के लिए कहा गया, और जो पात्र व्यक्ति नहीं है उसकी वोटों को वहाँ से हटा दिया गया, जो कि गलत तरीके से दर्ज थी। तो इसमें कोई वोट काटी नहीं गई, सिर्फ पात्र व्यक्तियों को उसका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे देश के अंदर ये काम कर रही है, और हम समझते हैं SIR कोई हमारा लाया हुआ काम नहीं है, ये पूर्व की सरकारें रेगुलर करती रही हैं, और पिछले 20 साल से जो नहीं हो रहा था उसको करने का काम किया। वरना कांग्रेस की सरकार तो हर 5 साल बाद SIR का उपयोग करती थी, और ये सही भी है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। जो पात्र व्यक्ति नहीं है, आज वेस्ट बंगाल के अंदर चाहे 58 लाख वोट बोलते हैं, चाहे 60 लाख वोट बोलते हैं, चाहे 90 लाख वोटों की बात कर रहे हो, जितने भी अपात्र व्यक्ति थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति की वोट नहीं कटी जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो और जो वोट देने का अधिकार रखता हो, उसको वोट से वंचित किया हो, ऐसा कोई नहीं किया। मेरा पॉइंट ये है, जो वोट अपात्र व्यक्तियों की जो वोट बनी हुई थी, वो वोट अब जो कट गई इसलिए वोट नहीं डाल पाए। क्या वो अपात्र व्यक्ति की वोट टीएमसी को जाते थे, इसलिए ये जो शुद्धिकरण जो हुआ वो मतदाता का इसलिए भी एक कारण बना? देखिए, ऑब्वियसली जब वो 50, 60, 70 लाख वोट एक तरफा और वो प्रायोजित तरीके से बनाए गए थे, जो व्यक्ति उसका पात्र नहीं था, जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं था, जो व्यक्ति वोटर नहीं था, उसको वोटर बनाने का काम किसी मंशा से किया गया। ऑब्वियसली तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं था, इस तरीके का काम था कि एक ही पार्टी के लिए काम करें, एक ही पार्टी के लिए वोट डालें, और जब ये शुद्धिकरण होगा तो ऑब्वियसली सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा, और लोगों ने निष्पक्षता से वोट डालने का काम। दूसरा, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की जो जिसको आप जंगल तंत्र बोलते हैं, जो कोई और तंत्र बोलते हैं, उसकी खिलाफ वोट है या बीजेपी की अपनी प्रचार नीतियों की वजह से बीजेपी की वोट? देखिए, जो अन्य प्रदेशों के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन, मोदी जी की नीतियां कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, हर प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी शासन था। तो वेस्ट बंगाल के लोग भी और प्रदेशों को आकलन कर और प्रदेशों का देखकर कि किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का पारदर्शी शासन वहाँ पर है, और वो स्टेट कितना डेवलप कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा, चाहे सिंगूर के टाटा कारखाने की बात हो, चाहे पीछे बिरलास का वहाँ से पलायन हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ से पलायन करने का काम किया, और उस स्टेट को एक पंगु स्टेट बना दिया जो कि फ्लोरिश और डेवलप स्टेट थी। और तो लोगों ने देखा कि हम यहाँ पर रहकर किस तरीके की परिवर्तन जो देश के अंदर पूरे आया है उससे वंचित हैं, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट डालने का काम किया। और एंटी इनकम्बेंसी की बात है कि जिस तरीके से आपने कहा ये शुद्धिकरण, जो शुद्धिकरण की भी बात है, जो अपात्र व्यक्ति हटे, तो वो जो एक प्रायोजित तरीके से एक धर्म के नाम पर या किसी पार्टी के नाम पर ही वोट डालते थे, उसका भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन मोदी जी की नीतियों के साथ लोग हैं, आज उन्होंने उन्हीं की नीतियों को वोट डालने का काम किया। बंगाल के बाद सर पंजाब की तैयारी? ऑब्वियसली, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, सभी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ पर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता, कोई भी कार्यकर्ता पहले है, उसका पद बाद में है। आप देखेंगे, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, बड़े से बड़ा व्यक्तित्व भी एक कार्यकर्ता की तरह ज़मीन पर उतरकर काम करने का काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक कहते हैं ना, इक्वल जो सिस्टम है कि सभी को, छोटे बड़े को छोड़कर एक कार्यकर्ता भाव से जो लोग काम करते हैं और अथक प्रयास और अथक मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और अभी इन चुनावों के अंदर तो आपने देखा, हरियाणा में जो 3 दफा की सरकार बनी है, आप कह रहे हो कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की नीति पर विश्वास है। हरियाणा में मनोहर रहे और नरसिंह सैनी उनकी नेतृत्व सरकार है, लेकिन कुलदीप सिंह कहते हैं कि उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी है। 7.5% वोट उनका था, उसकी वजह से 3 में से 2 बार बीजेपी की सरकार बनी। देखिए, मैं कुछ उस पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और एक बहुत बड़ी नीतियों को और एक पारदर्शी शासन को लेकर चलने वाला संगठन है। और 2014 के बाद उसकी कार्यशैली को लोगों ने देखा है, उसको अपनाने का काम किया है और अपने जीवन में उस नीतियों की वजह से बदलाव देखा है। तो उसका परिणाम है कि सरकारें बार बार रिपीट हो रही हैं, सरकारें बार बार बन रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन नीतियों को लोगों तक लेकर जाता है, चाहे वो उन्हें क्रियान्वयन करने का काम हो या उनको बताने का काम। कुलदीप सिंह क्या कोई कारण नहीं है कि मैंने कहा ना, मैं कोई भी किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैंने कहा ना, देशव्यापी बात है, कोई हरियाणा की बात तो नहीं है। आज वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनी है, असम के अंदर तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है, और
राजस्थान के अंदर रिपीट हुई है, सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रिपीट हुई है, उत्तराखंड के अंदर रिपीट हुई है। तो मैं कह रहा हूँ सभी प्रदेशों के अंदर आप देख रहे हैं कि आज 21 जो प्रदेश थे आज बढ़कर 23 जो प्रदेश हैं, 22 प्रदेश जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति होता है, सभी कार्यकर्ता का योगदान होता है। एक बूथ पर कार्यकर्ता काम करता है, उसका भी योगदान होता है कि चुनाव के अंदर। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा अम्ब्रेला की एक ही व्यक्ति की वजह से चल रहा हो। तो मैं चाहूँगा कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और 2014 के बाद जिस तरीके का शासन उन्होंने देश में दिया उसकी जीत है। गोयल साहब, एक सवाल था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो ट्रिपल इंजन वाली सरकार है वो तो घोटाले करते हैं, लेकिन हमारी ट्रिपल इंजन मतलब एमपी, एमएलए, और उन्होंने कहा कि अब जो तीसरे बनेंगे हम विकास करेंगे। आप उनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्हें जमीनी ग्राउंड की सच्चाई को समझना चाहिए, उसी तरीके की बात करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। लोगों ने उनकी सरकार को भी 10 साल देखा और झेला कि किस तरीके के काम, किस तरीके के घोटाले की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ होते थे। आज तीसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी तरीके का कोई घोटाला, किसी तरीके का कोई इस तरीके का भ्रष्टाचार हमारे उसमें नहीं आया, सरकारों के अंदर नहीं आया। ना ही किसी नेता पर इस तरीके के आरोप लगे जो पूर्व में लगते रहे। और कोई बात नहीं है, अपोजिशन है, उनका फ़र्ज है अपनी बात रखना, अपनी बात कहना। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग पसंद करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर अच्छा बुरा मापने का पैमाना वोट है। जो लोग जिसके पक्ष में वोट देते हैं, अभी 1.5 साल पहले उनके खिलाफ लोगों ने हरियाणा के अंदर मैंडेट दिया। 1 साल पहले निकाय चुनावों के अंदर उनके खिलाफ मैंडेट दिया और अब आने वाली 10 तारीख को भी कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट लोग देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मंत्री जी, दमकल कर्मी और निकाय कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं 8 अप्रैल से, क्या नहीं, कोई बात नहीं, रेगुलर जो उनसे बातचीत चल रही है और काफ़ी सारे लोग, किसी भी तरीके की सुविधाएं बाधित नहीं है, सुविधाएं सारी की सारी लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन लोकतंत्र है, उनकी डिमांड है, वो भी अपनी बात रखने के लिए फ्री है, कोई बात ही नहीं है, स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उनसे जल्दी काफ़ी बात चल रही है और 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं, जल्दी उस पर निवारण होगा उसका भी।